नमस्कार। मैं दुबे मास्टर मिशन डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। आज क्लास शुरू करते हैं। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो क्रिप्स मिशन भारत आया था 1942 में। 1942 में जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, उसमें भारतीयों के सहयोग प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से भारत आया था। और ये जो है भारतीयों से दूसरे विश्व युद्ध में सहयोग प्राप्त करना चाहता था। और इस मिशन को महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। इस मिशन को महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। भारत में सर्वप्रथम हिंदुओं पर जजिया कर किसने लगाया? भारत में सर्वप्रथम हिंदुओं पर जजिया कर किसने लगाया? तो ये लगाया था मोहम्मद बिन कासिम ने। मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले जजिया कर लगाया था। और सिंध प्रांत में इसने जो है जजिया कर की शुरुआत किया था। भू राजस्व सुधार करने का में अकबर की सहायता किसने किया था? तो अकबर का एक नौरत्नों में थे टोडरमल। टोडरमल जिनको अकबर का वित्त मंत्री कहते हैं, जिनको जो है भू राजस्व सुधार के लिए जाना जाता है। पिंक सिटी जयपुर की स्थापना किसने किया था? तो जयपुर की स्थापना किया था सवाई राजा जय सिंह ने। सवाई राजा जय सिंह ने पिंक सिटी, जिसको हम गुलाबी शहर के नाम से भी जानते हैं, भारत के पेरिस कहते हैं, और उसको बनाने का श्रेय जाता है सवाई राजा जय सिंह को। विश्व का सबसे बड़ा बांध, तो विश्व का सबसे बड़ा बांध है श्री गोजेस चीन में। थ्री गोजेस चीन में। विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, तो विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है करीबा झील जिम्बाब्वे में। करीबा झील जिम्बाब्वे में। विश्व में सबसे बड़ा शहर जनसंख्या के आधार पर कौन सा है? तो जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा शहर टोक्यो है। और भारत का सबसे बड़ा शहर जो है मुंबई है। विश्व में टोक्यो और भारत में मुंबई। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। और इंटरपोल का मुख्यालय भी पेरिस में है। यूनेस्को और इंटरपोल का मुख्यालय पेरिस में है। FAO, तो FAO जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय इटली में है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय इटली में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है वाशिंगटन में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहाँ पर है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है वाशिंगटन में। WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जनेवा में है। WHO का मुख्यालय जो है जनेवा में है। और WTA का मुख्यालय भी जनेवा में है। WHO और WTO का मुख्यालय जनेवा में है। इंटरपोल का मुख्यालय लियोन्स पेरिस में है। इंटरपोल का मुख्यालय लियोन्स पेरिस फ्रांस में है। लियोन्स पेरिस फ्रांस में है। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में कराया था। कुतुब मीनार का निर्माण और 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में। सनसेट पॉइंट कहाँ स्थित है? तो सनसेट पॉइंट जो है माउंट आबू में है। माउंट आबू में ऐसे कई जगहों पर है, लेकिन मुख्य रूप से जो है माउंट आबू में है। भारत में पहली विद्युत लाइन मुंबई से कुर्ला हार्बर कब चली थी? तो 1825 में। भारत की पहली रेल लाइन मुंबई से कुर्ला हार्बर 1925 में। अब क्वेश्चन आता है कि भारत में पहली विद्युत रेल लाइन गाड़ी कब चली थी? तो चली थी 1925 में। कहाँ से चली थी? मुंबई से कुर्ला हार्बर के बीच में। दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति, तो दक्षिण अफ्रीका के अश्वेत राष्ट्रपति थे नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला इनको दक्षिण अफ्रीका के गांधी के नाम से भी जानते हैं। और इनको भारत सरकार ने 1990 में भारत रत्न दिया था। 1990 में भारत सरकार ने भारत रत्न दिया था। विश्व में सर्वाधिक पशुओं वाला देश जो है भारत है। विश्व में सर्वाधिक पशुओं वाला देश भारत है। और भारत विश्व में सबसे अधिक दूध के उत्पादक देश भी है। भारत में सबसे अधिक पशु भारत में है। और दूध में भी भारत नंबर 1 पे है। ताइवान का पुराना नाम क्या है? ताइवान का पुराना नाम है फार्मोसा। ताइवान का पुराना नाम फार्मोसा। कंबोडिया का पुराना नाम कंपुचिया।
थाईलैंड का पुराना नाम श्याम, म्यांमार का पुराना नाम बर्मा, पूर्वी पाकिस्तान का नया नाम बांग्लादेश, श्याम श्याम है थाईलैंड, श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन, इराक का पुराना नाम मेसोपोटामिया, ईरान का फारस और पर्सिया, ईरान का पुराना नाम है फारस और पर्सिया। आगे दास कैपिटल के लेखक कौन है? तो दास कैपिटल के लेखक हैं कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल के लेखक हैं कार्ल मार्क्स। अब साइंस के क्वेश्चन देखते हैं। इंसुलिन इंसुलिन शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है। इंसुलिन शरीर में ग्लूकोज की मात्रा कम करता है। शरीर में ग्लूकोज की मात्रा कम कौन करता है? तो इंसुलिन कमी से मधुमेह नामक बीमारी होती है। इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो मधुमेह बीमारी होती है, जिसको हम डायबिटीज शुगर की बीमारी के नाम से भी जानते हैं। मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से कहते हैं। मास्टर ग्रंथि मस्तिष्क में होती है। पीयूष ग्रंथि कहाँ होती है? तो मस्तिष्क में होती है। यकृत का कार्य, तो यकृत का मुख्य रूप से कार्य है यूरिया ग्लाइकोजन वसा का पाचन, पीतरस और प्रोटीन का निर्माण करना। यूरिया ग्लाइकोजन वसा का पाचन करना, पीतरस प्रोटीन का निर्माण करना आदि। एलपीजी का पूरा नाम होता है द्रवित पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का पूरा नाम होता है द्रवित पेट्रोलियम गैस। दमघोटू गैस के नाम से जानते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। दमघोटू गैस के नाम से जानते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। वायु प्रदूषण का कारण है कार्बन मोनोऑक्साइड। वायु प्रदूषण का मुख्य कारक है कार्बन मोनोऑक्साइड CO। दमघोटू गैस भी कहते हैं CO को। वातावरण प्रदूषण का कारक भी मुख्य रूप से है CO। वाहनों से निकलने वाली मुख्य गैस जो है कार्बन मोनोऑक्साइड CO। सूर्य में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन होता है। सूर्य में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन लगभग 71% होता है और दूसरे नंबर पर हीलियम होता है। सबसे अधिक जो है हाइड्रोजन और दूसरे नंबर पर होता है हीलियम। भारी गैस, सबसे भारी गैस रेडॉन है। सबसे भारी गैस रेडॉन है। ओजोन गैस का रंग पेल ब्लू हल्का नीला होता है। ओजोन गैस का रंग नीला हल्का नीला, जिसको हम पेल ब्लू के नाम से जानते हैं। ओजोन को नष्ट होने का कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन का नष्ट होने का मुख्य कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको हम CFC के नाम से भी जानते हैं। ओजोन परत हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है। ओजोन परत हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है, जिसको हम अल्ट्रावायलेट रे कहते हैं। अल्ट्रावायलेट रे के नाम से जानते हैं। शोषण दो प्रकार की होती है, वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण। शोषण दो प्रकार की होती है, वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण। मनुष्य एक मिनट में वयस्क मनुष्य 16 से 18 बार सांस लेता है। एक मिनट में वयस्क मनुष्य 16 से 18 बार सांस लेता है। पुनरुभवन छिपकली की पूंछ में होती है। पुनरुभवन छिपकली की पूंछ में होती है। जो दूसरे जीवों को भोजन में लेता है और वहीं रहता है उसे परजीवी कहते हैं। जो दूसरे जीवों को भोजन में लेता है और वहीं रहता है उसे परजीवी कहते हैं। मनुष्य के हाड़ नाल की लंबाई लगभग 9 मीटर होती है। मनुष्य के हाड़ नाल की लंबाई लगभग 9 मीटर होती है। कार्बोहाइड्रेट के पाचन मुंह में शुरू होता है। कार्बोहाइड्रेट पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख्य रूप से मुंह में शुरू होता है। आज क्लास समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।